नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। प्रैक्टिस सेट जो है आपको यहाँ पे डेली सॉल्व करा रहे हैं। दोस्तों, आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपकी 4-5 दिन से क्लास नहीं हो पा रही हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज से आपकी क्लास जो है रेगुलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले प्रश्न का जवाब करना है। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का जो है कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए पंकज जो दिया गया है, ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करना है। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अनाथ का जो है विलोम शब्द आपसे पूछा गया है। तो अनाथ का विलोम शब्द जो होता है वो सनाथ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। हत्या जो है ये अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिनका संबंध आध्यात्म से है के लिए एक शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब करना है। तो आध्यात्म से जो इनका संबंध होता है उनके लिए जो एक शब्द होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक हो उनका एक शब्द होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब करना है। कौन सा युग्म जो है समरूपी भिन्नार्थक है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अवध का जो अवधि है ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन जो इसमें रेखांकित किया गया है इस शब्द को आपको पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो जवाब होगा वो कौन सा होगा। तो प्रतिदिन जो है ये अव्यय शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। मिलाप में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो मिलाप में जो है आप प्रत्यय लगा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करना है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। तो प्रति धन आघात जो है प्रत्याघात होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नंबर 9 का जवाब करना है, महौषध शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। महौषध शब्द का सही संधि विच्छेद करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है महाधन औषध जो है इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब करना है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द को पहचानना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्यासा जो है ये तद्भव शब्द होता है। इसका जो तत्सम होता है वो पिपासा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, यह जो वाक्य है यह जो है अशुद्ध वाक्य दिया गया है। इसमें जो ही लगा हुआ है यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। सज्जन लोग भला सोचते हैं यह वाक्य सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मुझे आज खाने की मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। अशुद्ध अंश आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब करना है। तो 12 का जवाब कौन सा इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी की मन नहीं होती, यहाँ इसका बिल्कुल अशुद्ध रूप से दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें अशुद्ध अंश स्पष्ट है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। वाच्य के कितने प्रकार हैं ये आपसे पूछा गया है। तो वाच्य के जो है 3 प्रकार होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब करना है। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, माता पिता लोहे के चना चबाकर बच्चे को पढ़ाते हैं, रेखांकित का मुहावरा जो है अर्थ स्पष्ट कीजिए। मुहावरा का अर्थ स्पष्ट करना है तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, तो बहुत कठिनाई झेलना इस मुहावरे का बिल्कुल सही अर्थ होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब करना है। कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना जो है इसका बिल्कुल लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब करना है। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होगा, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा ये आपसे पूछा गया है। तो जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब करना है। जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं, उसे जो है क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसे जो है चौपाई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब करना है। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। आजीवन में कौन सा समास है ये आपसे पूछा गया है। तो आजीवन में जो समास होगा वो अव्ययीभाव समास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, करुण रस का स्थायी भाव होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव होता है, जो क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब करना है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो वर्णों के समुदाय को जो है वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब करना है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अश्विनी जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है डिबिया का डिबिए जो है ये नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब करना है। तो निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर बी राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, यह वाक्य जो है ये संबंध कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक जो है एक विशेषण शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस सेट कराया जाता है जो